हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम और एक मांगा सीरीज़ को लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये जो मांगा सीरीज़ है काफ़ी ओपी वाला है, तो आपको भी पसंद आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे डेविल्स को जो कि अर्थ की तरफ ही आ रहा होता है। उन सारे डेविल्स की वजह से जो अर्थ है हमारा वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसी के साथ हमें एक एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि मोस्टली पावरफुल होता है, शायद से ये कोई इंसान होगा। और तभी हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है कि एमसी जो है हमारा, उसका नाम है वेटियान, और उसका जो पेरेंट्स है वो काफ़ी पहले ही गुजर चुके हैं। तभी हम देखते हैं जो उनका पेरेंट्स है उनका फ़ोटो भी हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एमसी का सिस्टर, और हमें बताया जाता है कि एमसी और एमसी का सिस्टर है सिर्फ उनकी फैमिली में ज़िंदा है अभी। लेकिन यहाँ पे हमारे एमसी के लेवल को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी कम लेवल होता है, और वो यही सोचता है कि इस लेवल के साथ मैं इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो कह रहा होता है कि मेरा जो लेवल है वो लो लेवल टैलेंट है, मैं इसका एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। ये कहते हैं वो हमारा जो एमसी होता है वो अपने विंडो को चेक करता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी है, एमसी का विंडो ओपन हो जाता है वहाँ पर, और वहाँ पे लिखा होता है मिडिल लेवल का जो टैलेंट है उसे कॉपी कर लिया गया है, क्या आप इसे अभी यूज़ करना चाहेंगे। वहाँ पे ऑप्शन था येस और नो का। तभी जो वहाँ पे नीचे दिखाया जाता है जो आपका टैलेंट है वो अब मेरा है, और यही जो हमारा सीरीज है इसका नाम है योर टैलेंट इट्स माइन नाउ, यानी कि तुम्हारा टैलेंट अब मेरा है। तभी हमें यहाँ पे अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि कॉमिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ टैलेंट से ऐसा है जो कि एक दूसरे से कॉम्पीट कर सकता है। इसके साथ हमारे एमसी हमें कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अर्थ पे वो सब सिर्फ और सिर्फ अपने पावर्स की बदौलत ही जिंदा है, क्योंकि अगर वो लोग का पास पावर्स नहीं होंगे, वो लोग कमज़ोर होंगे, तो लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे इस दुनिया में। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से मॉन्स्टर हैं जो कि इंसानों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जबकि आप पावरफुल हो तब भी यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो एमसी है और उसका सिस्टर है यहाँ पे दोनों मिलके रनिंग कर रहा होता है। ये लोग यहाँ पे कहता है कि कल्टीवेटर्स ही है जो कि बहुत मेहनत करने के बाद अपने पावर्स को लेवल अप करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अर्थ पे हमला कर रहा होता है, मतलब ह्यूमंस के ऊपर हमला कर रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि वहाँ से भाग रहा था, लेकिन कुछ लोग हैं जो वहाँ पे उस मॉन्स्टर को देख के वहाँ पे रुक गया था। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो है वो भी उन लोगों के बीच में से ही आ रहा होता है, और वो यही सोच रहा था उन मॉन्स्टर को देख के कि अगर वो ताकतवर होता तो वो इस मॉन्स्टर को ज़रूर से किल कर देता, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है, और वो आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर भी नज़र घुमा के देखने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारे जो एमसी है उसका जो कॉपी करने का जो पावर्स है उसकी वजह से उसने जो मिड लेवल का टैलेंट हासिल किया था उसको एक्टिव कर लेता है। तभी हम देखते हैं इस टैलेंट के एक्टिव होने के साथ साथ जो हमारे एमसी है उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसका जो बॉडी है, उसका बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा, मतलब लाइटनिंग का ऑरा निकल रहा होता है। यहाँ पे पर्पल कलर का ऑरा भी हम देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो शायद से डीप स्लीप में चला जाता है, जिस वजह से जो हमारे एमसी है उसको कुछ पता नहीं होता है एक्चुअली बाहर क्या हो रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारे एमसी है वो असल में बेहोश हो गया था, और वो अभी अभी वो हॉस्पिटल में सिर्फ अपनी आंखों को खोला है। तभी जो हमारे एमसी है वो सोचता है क्या मैंने अपना पावर्स जो है उसे अवॉइड कर लिया, क्या ये सब मेरा पावर्स की अवॉइड होने की वजह से हो रहा था, क्या मैं ये सब इमेजिन कर रहा था, बस इल्यूशन था ये। इन सारे सवालों के साथ वो अचानक से उठ के अपने बेड जो है बेड का साइड में बैठ जाता है। तभी वो बाहर का सीन देखता है जो काफ़ी पीसफुल था। अरे एमसी जो है वो यहाँ पे बैठ के यही सोच रहा था क्या वो बाहर से आने वाले जितने मॉन्स्टर थे उस मॉन्स्टर ने क्या ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल दिया है। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है वो उन सारे मॉन्स्टर के बारे में सोचने लगता है जो कि सारे के सारे मॉन्स्टर आके ह्यूमंस को मार रहा था। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है उसका रूम में कोई आके नॉक नॉक करता है। तभी वो बंदा जो नॉक कर रहा था वो कहता है ये टियन, क्या तुम्हारा हो गया, क्या तुमने अपने जो पावर से उनको अवेकन कर लिया है। ये सुन के जो हमारा एमसी है वो अपने हाथ में एक स्टोन लेके उसको देखने लगता है। हमें पता चलता है ये बूजिंग कुछ नाम का स्टोन है एक्चुअली, जो कि लो लेवल टैलेंट का सिंबल था शायद से। ये देख के हमारे एमसी निराश होते हुए कहता है लो लेवल टैलेंट, शायद से मैं इस लाइफ में इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए अपने हाथों से उस स्टोन को गिरा देता है और कहता है अगर मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाया तो मैं अपने सिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमारे एमसी का सिस्टर है उसका नाम है येयू। भाई चाइनीज़ नाम बहुत खतरनाक चीज़ है, तो इसको बोलने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। तभी हम देखते हैं हमारे जो एमसी है उसका सिस्टर यहाँ पे आ जाता है और कहता है ये टियान, क्या तुम्हारा टैलेंट जो है वो एवक हो चुका है, और क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आखिरकार तुम्हारा जो टैलेंट का जो रिजल्ट है वो क्या है। तभी हमारा एमसी जो है वो अपनी सिस्टर को निराश ना करते हुए कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है। आखिर ये सुन के जो एमसी का सिस्टर है वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में।
ये सुन के हमारे जो एमसी है वो अपनी बहन को खुश करते हुए कहते हैं कि हाँ तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन टॉप मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और ये सुन के जो एमसी का सिस्टर है भाई उसका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता भाई, वो जंप करने लगता है खुशी के मारे। और खुशी के मारे कहता है मुझे पता था तुम एक काफ़ी टैलेंटेड बंदा हो, और चलो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट डिश को बनाया है, चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये सुन के जो हमारे एमसी है वो पीछे खड़ा होकर कहते हैं हाँ ठीक है चलो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे एमसी और उसका सिस्टर है दोनों किचन की तरफ जाने लगते हैं। तभी हमारे एमसी जो है उसका सामने पॉपअप आ जाता है, यानी कि उसका सामने जो है वो सिस्टम आ जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है येयू के बारे में, यानी कि एमसी के सिस्टर के बारे में। यहाँ पे सिस्टम अपने एमसी को बताता है कि येयू जो है उसका कल्टिवेशन टैलेंट जो लेवल है वो इन्फीरियर लेवल है, ये आइस टैलेंट है जो कि प्राइमरी लेवल पे है अभी, और जो यूयू का टैलेंट है वो अभी तक अवेक नहीं हुआ है। ये देख के हमारे जो एमसी होता है वो कहता है क्या, आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है उस पॉपअप को टच करने लगता है, लेकिन तभी वो डिसअपीयर हो जाता है। ये देख के जो हमारे एमसी है वो काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि ये पॉपअप सिस्टम जो है वो गायब हो गया। तभी सिस्टम दिखाता है हमारे ए10 के बारे में, यानी कि हमारे एमसी के बारे में, जिसका कल्टिवेशन टैलेंट होता है लो लेवल का। ये देख के जो हमारे एमसी है वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार ये है क्या। तभी हम देखते हैं एमसी का जो सिस्टर है वो आके एमसी का हाथ पकड़ के उसे बाहर की तरफ भागते हुए ले जाता है, और वो कहता है चलो जल्दी करो, हमें खाना ठंडा होने से पहले ही खा के ख़त्म करना होगा। ये सुन के जो हमारे एमसी होता है वो भी कहता है ओह चलो ठीक है। जो हमारे एमसी है वो अपनी सिस्टर के साथ जाने लगता है, और वो बस यही सोच रहा होता है ये जो सिस्टम है ये आखिर क्या है, क्योंकि उसका आँखें जो है वो बस सिस्टम पे ही टिका हुआ था। और जो सिस्टम है वो कभी आता है और कभी जाता है, कभी उसका टैलेंट दिखा रहा है, कभी उसका बहन का टैलेंट दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो अपने एमसी को बताता है कि उसका जो टैलेंट है वो कॉपी करने का टैलेंट है। और ये देख के जो हमारे एमसी है वो शौक में आ जाता है और वो कहता है आखिरकार ये है क्या, कॉपी करने वाला टैलेंट आखिर है क्या। तभी सिस्टम पे आता है कि क्या तुम्हें इस टैलेंट को कॉपी करना है, यानी कि जो हमारे एमसी का सिस्टर एमसी का हाथ पकड़ के रखा था, तो उस वजह से ये सिस्टम उसका सिस्टर की जो टैलेंट है उसको कॉपी करने के लिए बोल रहा होता है एक्चुअली। यहाँ पे ये देख के जो हमारे एमसी है वो सोच में पड़ जाता है और वो कहता है क्या मैं सबकी टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ, यानी कि मैं बेकार तो बिल्कुल नहीं हूँ, शायद से मैं सबसे अच्छा टैलेंटेड बंदा हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी और उसका सिस्टर होता है वो लोग किचन में आ गया होता है। एमसी का सिस्टर कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा जो डिश है सबसे फेवरेट डिश बनाया है। ये देख के एमसी जो है वो भी कहते हैं हाँ ठीक है चलो खाते हैं। के साथ एमसी का सिस्टर जो होता है वो एमसी को कहता है कि तुम्हें इन सारे के सारे खाने को ख़त्म करना होगा, और हमारे एमसी भी चुपचाप कहता है कि हाँ ठीक है चलो ख़त्म कर लेंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे एमसी जो है उसी बारे में सोच रहा होता है, एक्चुअली उसका जो कॉपी करने का टैलेंट है उसके बारे में। और वो यही कहते हैं कि मेरा जो टैलेंट है वो सबका टैलेंट को कॉपी करने का है, तो क्या मैं अपनी सिस्टर का टैलेंट जो है उसे कॉपी कर लूँ? नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं किसी और पे इसका इस्तेमाल करूँगा। इसी के साथ हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि काश मेरा जो पेरेंट्स है वो अब भी ज़िंदा होता। और हमें यहाँ पे जो हमारे एमसी है उसका पेरेंट्स को दिखाया जाता है, उसका मम्मी और पापा का तस्वीर जो है वो यहाँ पे था। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें सिटी का सीन को दिखाया जाता है जो काफ़ी शांत था। एक्चुअली में शायद से अभी की हालत पहले जैसा बदतर नहीं रहा। तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो भी मतलब इस सिटी में आ गया होता है और वो इधर उधर घूम रहा था। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो हुडी पहन के सिटी की जो रोड है उससे आगे जा रहा था और उसे कुछ फील हो रहा था, और वो कहता है कि चलो अब मेरा जो कॉपी करने का टैलेंट है उसको आजमा के देखा जाए आज। और हमारे एमसी यहाँ पे अपनी पावर्स की मदद से मतलब सारे वहाँ पे उसका आसपास जितने भी लोग हैं उन सब की टैलेंट्स को चेक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एमसी को पता चलता है कि उसका जो कॉपी करने का टैलेंट है और स्कैनिंग करने का जो टैलेंट है वो कुछ ही मीटर्स के अंदर तक ही सिर्फ उसका रेंज है, वो काफ़ी छोटा एरिया है। तभी जो हमारे एमसी है वो उन सारे जगहों को स्कैन करने के बाद कहते हैं कि इन सभी का जो लेवल है वो काफ़ी कम है, एटलीस्ट मुझे जो मिड लेवल का टैलेंट है उस टैलेंट के बंदे को चूज़ करना होगा यहाँ पे, ताकि मैं उसकी टैलेंट को कॉपी कर सकूँ। तभी हमारे जो एमसी है वो कहते हैं कि जबकि मैंने अपने टैलेंट जो है उसको अवॉइड कर लिया है तो क्यों ना मैं एक अच्छे से स्कूल ज्वाइन कर लूँ, ताकि मैं वहाँ पे जो बाकी के लोग हैं जिनका टैलेंट मिड लेवल से ऊपर का है या फिर मिड लेवल का है उनका कॉपी कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए शायद से किसी अच्छे स्कूल में भर्ती होना होगा। तभी एमसी कहते हैं कि हाँ यही सही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो 5th एकेडमीज होते हैं जो कि सीवर्ड बेस के अंडर में होता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो किसी एक एकेडमी के अंदर आ गया होता है और वो कहते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ऐसे बहुत से बंदे हैं जो कि काफ़ी ताकतवर लग रहे थे, और उनको देख के हमारे जो एमसी है वो कह रहा होता है कि कम से कम यहाँ पे मिड लेवल की काफ़ी सारे टैलेंट्स वाले लोग होंगे या फिर यानी कि स्टूडेंट होंगे, लेकिन मैं उन सभी की टैलेंट को कॉपी कर सकता हूँ। यानी कि ये तो श्योर है कि मैं फ्यूचर में इन सभी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा या फिर ताकतवर बन जाऊँगा।
ये सोचते हुए जो हमारे एमसी है वो भी मन ही मन खुश हो रहा होता है यहाँ पे। तभी हमें सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है पूरी जो स्कूल है, स्कूल का सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो पहले तुम्हें अच्छी तरह से ट्रेन होके एक अच्छा डिसाइपल बनना होगा। और एक अच्छा मार्शल डिसाइपल बनने के लिए तुम्हें पहले अपनी जो बॉडी है, बॉडी को मतलब ट्रेन करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है, यानी कि मास्टर होता है, जो कि उन सभी को ट्रेन कर रहा था। तभी वो बंदा उन सारे स्टूडेंट से कहता है कि चलो मुझे तुम लोगों को इसके बारे में सिखाने दो। तभी हम देखते हैं वो कहता है वहाँ पे, अगर तुम लोगों ने अपने जो साथी है यानी कि सीना है उसका सामने बहुत सारे ऊर्जा को जमा कर लिया, तब तुम लोग इस काम में माहिर हो जाओगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि इस प्रैक्टिस को करते हुए थक जाता है, लेकिन जो हमारे एमसी है वो अभी तक टिका हुआ था। और ये देख के जो टीचर था वो भी कहता है, उन सारे बेकार लोगों को अकेला छोड़ दो जो कि अपने पावर्स की बदौलत इन मतलब ऊर्जा को अपनी सीने के सामने एकत्रित नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को ही मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है, या फिर वो लोग ही मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं जो कि इस काम को कम्प्लीटली कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा को जमा कर पाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे एमसी जो है वो सोच रहा होता है कि ऐसे कैसे मैं जो एनर्जी है उसको एकत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इसका ये कारण हो सकता है कि मेरा जो टैलेंट है वो लो लेवल पे है अभी के लिए। तभी यहाँ पे टीचर जो होता है वो उन सभी को रोकने के लिए कहता है और कहता है कि तुम उनमें से सबसे बेकार स्टूडेंट हो जिनको मैंने आज तक देखा है अपनी लाइफ में। और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जो चैन डोंग है उससे कुछ सीख पाओ। और वो कहता है कि यहाँ पे तुम लोग ताकतवर बनो, एकदम बेकार मत बनो। तभी सीन चेंज होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस करने की वजह से काफ़ी थक गया होता है और उसका पसीना भी निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो जेंग बाओ के साथ यहाँ पे आ रहा होता है। एक्चुअली उस मोटे बंदे का नाम होता है जेंग बाओ। हमारा एमसी कहता है कि जेंग बाओ ये चैन डोंग कौन है आखिर। तभी जो जेन डोंग होता है यानी कि वो मोटा बंदा, वो अपने एमसी से कहता है कि वो एक अमेजिंग स्टूडेंट है और उसने सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही मार्शल डिसाइपल बन गया था। अभी फ़िलहाल तो वो अपने प्रेसिडेंट के अंडर पढ़ाई कर रहा है, यानी कि सीख रहा है। तभी एमसी कहता है इसका मतलब तो ये है कि उसका जो लेवल है वो ज़रूर से हाई लेवल होगा। ये सुन के वो जेंग डोंग यानी कि वो मोटा भाई, इसको तो मैं मोटा ही बुलाऊँगा, मोटे, चलो मोटे ठीक रहेगा। यहाँ पे मोटे जो है वो हंसते हुए कहते कि यह देखो, यानी कि उसका हाथ में जो है वो एक ऑटोग्राफ होता है। एक्चुअली शायद से ये उसी बंदे का होगा जिसका बारे में अभी यहाँ पे बात हो रहा था, यानी कि चैन डोंग। हाँ, ये ऑटोग्राफ है चैन डोंग का। तभी हम देखते हैं एमसी मोटा जो है वो कहता है एमसी से, जब चैन डोंग एक दिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट के यहाँ पे सीखते हुए, तब मैं इस जो ऑटोग्राफ है इसको काफ़ी पैसे से बेच दूंगा, जिससे मैं अमीर बन जाऊँगा। ये सुन के जो हमारे एमसी होता है वो हंसता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो होता है और वहाँ पे भीड़ जमा करके रखा है। एक्चुअली में वहाँ पे वही बंदा आया होता है जिसका नाम होता है जेन डोंग, वो पॉपुलर स्टूडेंट। और वो वहाँ आते हुए सारे बच्चों को कहता है कि हाय गाइस। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लोग कह रहा होता है क्या यहाँ पे हम इसके जो ऑटोग्राफ है वो ले सकते हैं। ये जो यहाँ पे इस भीड़ को देख के वो जो मोटा बंदा होता है वो भी काफ़ी स्पीड के साथ भागता है और वो कहता है कि चैन डोंग है वहाँ पे, चलो जल्दी से भाग के चलो उसका पास। ये देखे जो हमारे एमसी है वो भी एक क्रीपी सा स्माइल देके कहते हैं कि हाँ आखिर वो है चैन डोंग। तभी हमें यहाँ पे चैंग डोंग को दिखाया जाता है जो कि उन बंदों को शुक्रिया अदा कर रहा था और वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि कहता है कि चैंग डोंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी हमारे इस एमसी के सामने जो सिस्टम है वो अपेयर हो जाता है और वहाँ पे लिखा होता है कि चैंग डोंग, जिसका कल्टिवेशन टैलेंट है मिड लेवल का। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि हाँ मुझे उससे हाई हेलो करने के लिए तो जाना ही है। और वो ये कहते हुए सीधा ही जो चैंग डोंग है उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे हम चैंग डोंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि सारे बंदों से ऑलराइट गाइस आप लोग शांत हो जाओ। तभी वो कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पे आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आया हूँ, आप लोग मुझे प्लीज़ कोई और सिग्नेचर करने के लिए यानी कि ऑटोग्राफ देने के लिए फोर्स ना करें। ये काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो ही मोटा और जो हमारे एमसी है वहाँ पे जाता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा मोटा बंदा था वो जाके सीधा ही जेंग डोंग से हैंडशेक करता है और जेंग डोंग कहते हैं कि ठीक है मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ अचीव कर पाओगे। जो हमारा मोटा होता है वो भी कहते हैं कि हाँ मैं कर पाऊंगा ज़रूर से। तभी वहाँ पे और एक बंदा आके उससे हैंडशेक करता है और वो कहते हैं फिर से जेंग डोंग कहते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कुछ कर सकते हो। ये सुन के वो बंदा जो है वो कहते हैं कि हाँ शुक्रिया तुम्हारा। तभी हम देखते हैं उसके पास और एक लेडी आ जाता है जिसको जेंग डोंग कहते हैं कि तुम अपना जो बेस्ट है वो ट्राई करो, तुम कर सकते हो। तभी वो लड़की भी कहते हैं कि थैंक यू सो मच। तभी बारी आती है हमारी एमसी की और जो जेन डोंग होता है वो एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हेलो।
जो हमारा एमसी है वो भी यहाँ पे सोच रहा होती कि हाँ ये मेरा टर्न है अभी। तभी वो एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए जो जेंग डोंग है उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है और उससे हैंडशेक करने लगता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है अपनी हैंडशेक करते हुए उसका हाथ से मतलब कुछ एनर्जी निकलता है, जिस वजह से जो जेंग डोंग है उसका शायद से जो पावर से वो कॉपी हो रहा था एक्चुअली में। लेकिन जो हमारे जेंग डोंग है उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो एमसी से कहते हैं कि तुम कर सकते हो। ये सुनकर जो हमारे एमसी है वो भी शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल लेता है। तभी हम देखते हैं इस तरफ एक बंदा जो होता है वो चेंगडोंग को कहता है कि गुड बाय चेंगडोंग। हम देखते हैं इसका फेस में एक इविल सा स्माइल होता है, शायद से कोई गड़बड़ करने वाला है। तभी हमारे एमसी को देखते हैं वो भी कुछ ऐसा इविल सा लुक दे रहा होता है यहाँ पे। तभी सीन चेंज होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शायद से हमारा जो एमसी है वो वहाँ पे गया होगा। तभी एमसी का विंडो में हमें दिखाया जाता है कि मिड लेवल का जो टैलेंट है उसको कॉपी कर लिया गया है, क्या आप इसको इक्विप करना चाहोगे। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो है वो एक गुफा में होता है और वो यही सोच रहा था क्या इसका जो टैलेंट है उसको अगर कॉपी कर ले तो क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे अपने सपने के बारे में एकदम क्लियरली याद है सब कुछ। यानी कि हमारे एमसी का जो टैलेंट अवेकिन हो रहा था उस टाइम का बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा एमसी है उसको काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा था और वो शायद से किसी ऐसे स्पेस में चला गया था जहाँ सिर्फ और सिर्फ लाइट था, वहाँ पे डार्कनेस का कोई नामो निशान नहीं था। और हमारा एमसी यही कहता है इसका आखिर क्या मतलब है। तभी हमारा एमसी जो होता है वो कहता है छोड़ो इन सारी बातों को, पहले मुझे इस टैलेंट को हासिल कर लेना चाहिए। और वो यही कहने के साथ साथ मेडिटेट करने लगता है, यानी कि वो जो पावर था मिडिल लेवल का उसको अपने अंदर एब्जॉर्व करने लगता है। इस प्रोसेस में उसे काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। हम ये सीन में देख ही सकते हैं उसको कितना पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे एमसी का जो जान है वो दिल यानी कि दिल जो है वो धड़कना बंद नहीं कर देगा। ये देख के एमसी जो है वो कहता है क्यों, आखिर इतना दर्द क्यों होता है। जब किसी और का टैलेंट को अपने अंदर एब्जॉर्व किया जाए तब इतना दर्द क्यों होता है। हम देखते हैं यहाँ पे लाइटनिंग वो हो रहा होता है, ये ब्लू कलर का लाइटनिंग आखिरकार है क्या। तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो अपने जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर लेता है और वो यहाँ पे पूरा पसीना पसीना हो गया था। हम उसको देख के बता सकते हैं कि इसको कितना तकलीफ हुआ होगा। तभी हम अपना एमसी का विंडो स्टेटस को देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है ह्यूमन येटियन। इसका कल्टीवेशन टैलेंट जो है वो मिडिल लेवल पे पहुँच गया अभी। तभी एमसी कहते हैं कि किसी और का टैलेंट जो है उसको अपने अंदर एब्जॉर्व करने के लिए इतना दर्द सहन करना तो एक आम बात है, और वो एक क्रीपी सा लुक दे के हंसता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो है वो वापस से अपने विंडो को बुलाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसका सामने उसका विंडो ओपन हो जाता है और वो आप यही बताते हैं कि आपका जो कॉपी करने का टैलेंट है वो 30 डेज़ के लिए कूल डाउन की जो मूड है उस पर चला गया है। तभी जो एमसी था वो भी सोच रहा होता है कूल डाउन, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। और इसी के साथ वापस से वो मेडिटेशन का पोज में बैठ जाता है और कहते हैं कि मुझे देखना चाहिए अभी मेरा बॉडी का जो बिल्डअप प्रोसेस एक्सरसाइज है वो कर सकता हूँ या फिर नहीं। हम देखते हैं कि एमसी का जो पावर होता है वो एक वाइट कलर का लाइटनिंग में चेंज हो जाता है और वो जो एमसी है उसका सामने आ जाता है। तभी एमसी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाती है क्योंकि उसने इस जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे एमसी का जो एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो जाता है और वो ये कहता है हमें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना है, मुझे पूरा एक गिरोह बनाना है मार्शल आर्टिस्ट का। हाँ, एक मार्शल आर्टिस्ट का गिरोह। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो एक इविल सा लुक देते हुए उस गुफा से बाहर आ जाता है। हमें तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है 1 महीने की बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिटी होता है वहाँ पे नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत बड़ा एक मून जो है वो दिखाई देता है। एक्चुअली में ये फुल मून नाइट होता है। तभी हम देखते हैं एक वुल्फ जो है वो फुल मून नाइट में आसमान की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा होता है, शायद से किसी और दुनिया से पृथ्वी में आ रहा होगा। तभी हम देखते हैं नीचे में एक बंदा और एक लड़की, उसका शायद से बेटी होगा, वो जा रहा है और एमसी भी जा रहा होता है। उसका बेटी कहते हैं कि हे डैड, आज रात के लिए हम क्या खाएंगे। तभी उसका जो डैड होता है वो कहते हैं स्वीटी तुम जो चाहो, आखिर तुम चाहते हो क्या खाना चाहते हो तुम। तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है ये सारे के सारे बातें सुन के कहता है हालांकि मैंने खुद को एक मार्शल शिष्य बना लिया, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे अभी भी बहुत लंबा चौड़ा एक रास्ता तय करना होगा। तभी हम पीछे देखते हैं वो जो लड़की होता है वो अपनी डैड को कहते हैं कि डैड मुझे फ़िश खाना है आज। तभी जो उसका डैड होता है वो भी कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आज फ़िश खा सकते हो। तभी हम देखते हैं वो जो वुल्फ आसमान से नीचे की तरफ आ रहा था वो सीधा ही आके उस जो बच्ची का डैड था उसका ऊपर हमला कर देता है, उसको मार देता है। ये देखिए जो हमारा एमसी है वो भी यहाँ पे शॉक में आ जाता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। जब वो पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा था वहाँ पे सिर्फ ब्लड ही था जो कि हवा में उड़ रहा था। तब हम देखते जो वो वुल्फ है उस बंदे को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये देखो उसका जो बच्ची है वो रोने लगता है और ज़ोर से चिल्ला के कहता है डैड। हम देखते तभी वो वुल्फ वहाँ पे जो घुर्राने लगता है, बहुत ही खतरनाक मतलब ओपी वाला लुक देके।
तभी हम देखते हैं वो जो वुल्फ है उस बंदे को पूरी तरह से ख़त्म करने का बाद उस बच्चे के ऊपर भी हमला करने वाला था। लेकिन जो हमारा एमसी है वो भी उस बच्चे मतलब बच्चे को ही देख रहा होता है। वहाँ पे बाकी जो बंदे होते हैं वो लोग भी कह रहा होता है कि देखो वहाँ पे एक बीस्ट आ गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे भागने लगते हैं और कहते हैं कि हे वहाँ पे एक बीस्ट आ गया, जल्दी करो यहाँ से भागो भागो, नहीं तो ये सारे इंसानों को मार देगा, हम सबको खा जाएगा। तभी देखते हो वहाँ पे जितना भी बंदा था मतलब जितने भी लोग थे सब के सब वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो वहीं पे रुक जाता है और कहते हैं कि ये तो एक बीस्ट है। हम देखते हैं वो जो बीस्ट होता है उस बच्ची का जो डैड है उसको खा रहा होता है वहाँ पे। तभी जो हमारा एमसी है उस बीस्ट को देख के कहते हैं क्या एक बीस्ट इस तरह का दिखता है। तभी हम देखते हैं वो जो बीस्ट था वो सीधा ही उस बच्चे के ऊपर भी अटैक कर देता है जंप करके, काफ़ी खतरनाक वाला लुक देखे। तभी जो हमारा एमसी है उस बच्चे को काफ़ी तेज़ी के साथ जाके उस बीस्ट के मुंह से बाहर निकाल ले आता है, यानी कि बचा लेता है। तभी जो वहाँ पे और एक बंदा था वो कहता है कि हाँ इतना फास्ट कैसे हो सकता है, वो कितना तेज़ भागा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो आके सीधा उस बीस्ट का ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरा रास्ता जो है वो क्रैक हो जाता है। हम देखते हैं उसका स्वॉर्ड का जो अटैक होता है वो इतना फास्ट होता है कि हमें वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन जो बीस्ट होता है वो भी काफ़ी फास्ट होता है, वो भी उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो सीधा ही पीछे जाके लैंड करता है वापस से। तभी हम देखते हैं वो जो बीस्ट है वो भी काफ़ी गुस्से में आ गया होता है इस टाइम पे और वो सीधा ही जाके उस मार्शल आर्टिस्ट के साथ भिड़ जाता है। हम देखते हैं वो मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो कहते हैं कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मेरा जो आने का टाइम है वो काफ़ी लेट हो चुका है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो उस मार्शल आर्टिस्ट से पूछता है तुम तो, तभी वो मार्शल आर्टिस्ट कहता है हाँ मुझे सब लोग कहते हैं कैप्टन वुल्फ, और वो कहते हैं कि सिल्वर मून को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और तुम सबको बचा लूंगा। तभी जो वो एमसी होता है वो भी कहता है कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो उस बीस्ट का ऊपर हमला करने के लिए वापस से चला जाता है। हम देखते हैं उसने उस बीस्ट का ऊपर काफ़ी सारे अटैक यहाँ पे एक साथ कर दिया होता है। लेकिन जो वो बीस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है, वो भी मार्शल आर्टिस्ट का जितना भी अटैक था उन सारे अटैक से बच ही रहा होता है। तभी जो हमारा एमसी होता है उस बच्ची का आँख जो होता है उसको बंद कर देता है ताकि वो उस खून खराबे को ना देखे। तभी हम देखते हैं उस मार्शल आर्टिस्ट को जो कि कह रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ताकतवर है। तभी हम देखते हैं वो जो बीस्ट होता है उसका ऊपर वो अपनी तलवार से अटैक कर देता है फिर से। लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो वापस से आसमान की तरफ जंप लगा देता है और वो फिर से इस अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं वो जो मार्शल आर्टिस्ट है वो भी हवा में जंप कर देता है और वो वापस से जाकर उस बीस्ट का ऊपर अटैक कर देता है। इस बार का अटैक जो था वो बीस्ट का ऊपर हिट कर जाता है, जिस वजह से वो बीस्ट जो होता है वो नीचे गिर जाता है। और वो जो हमारा मार्शल आर्टिस्ट था वो कहता है मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा साथ जो है वो मेरा टीम भी है जो मुझे मदद करेगा यहाँ पे इस बीस्ट को ख़त्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे बंदे जो होता है वो भी आ जाता है और उस वुल्फ को चारों तरफ से घेर लेता है और उसका ऊपर अटैक भी कर देता है यहाँ पे। तभी जो वुल्फ होता है वो भी गुर्राने लगता है आसमान की तरफ, यानी कि वुल्फ का ये नेचर ही है कि वो ऐसा गुर्राता रहता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक अटैक कर देता है उन सारे लोग मिलके। तभी जो वो वुल्फ है वो भी वहाँ से जंप करके निकल लेता है और हम देखते हैं वो जो जगह है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो बंदे लोग जो होता है वो कहते हैं कैप्टन देखो ये जो बीस्ट है वो काफ़ी फास्ट है, ये फिर से हमारे अटैक से बच गया है। तभी जो कहते हैं जो मार्शल आर्टिस्ट था वो कहते हैं तुम लोग सही टाइम पे आए हो, चलो इसको मिलकर ख़त्म कर देते हैं इस बार। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो जितने भी बंदे थे सब लोग मिलकर उस बीस्ट को काफ़ी घायल कर देता है और अपनी तलवार जो है वो सीधा ही कैप्टन जाकर उस बीस्ट का आर पार कर देता है और कहता है कि ख़त्म, मैंने उसको मार दिया क्योंकि उसने जो तलवार है वो उसका आर पार कर दिया। लेकिन जो वो बीस्ट होता है वो मरता नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे वो जो बीस्ट होता है उसका मूवमेंट अभी भी चल रहा होता है। ये देख के कैप्टन जो है वो काफ़ी शौक में आ जाता है। हम देखते हैं वो बीस्ट जो होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे रोर करने लगता है। वो बीस्ट जो है वो यहाँ पे बौखला गया होता है एक्चुअली में, वो अभी कुछ भी कर सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओपी वाला सीन हो गया यहाँ पे। और वो रेड कलर की ऑरा भी यहाँ पे रिलीज़ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लोग भी इस वजह से दूर उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये जो बीस्ट है अपने ब्लड लाइन का जो पावर है उसको रिलीज़ कर रहा है। तभी हम देखते हैं इस अटैक की वजह से जो कैप्टन है वो भी काफ़ी पीछे खिसक जाता है और वो वहाँ पे जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि कैप्टन क्या आप ठीक हो। तभी हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है। ये देखिए जो एमसी होता है हमारा वो कहता है कि ये तो भाग रहा है यहाँ से। तभी हम देखते हैं वो जो कैप्टन होता है वो कहते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे भाग नहीं पाएगा, हम इसे भागने का यहाँ पे कोई भी मौका नहीं देने वाले। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शायद से कोई बंदा होता है जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। अरे यार ये तो बंदा नहीं है बंदी है। वो कह रहा होता है कि मैं इसको देख रहा हूँ बहुत टाइम से और इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी एरो बो से अपना जो एरो होता है ना वो एरो को पूरा सीधा ही उस बीस्ट का ऊपर शूट करते थे। हम देखते हैं ये जो एरो है वो जाके सीधा ही उस बीस्ट को हिट कर जाता है, जिस वजह से वो बीस्ट जो है वो वापस से ज़मीन पे गिर जाता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ इसको हमने मार ही दिया आखिरकार।
तभी हम देखते हैं वो लेडी जो है वो नीचे आ जाता है। ये उसका जो कैप्टन है वो उस लेडी का तारीफ़ करते हुए कहते हैं तुम एक काफ़ी अच्छा तीर चलाते हो। ये सुन के वो जो लेडी होता है वो भी कहते हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मैं हूँ। ये देख के वो जो हमारा एमसी था वो भी शौक में आ जाता है और कहता है कि क्या ये एक्चुअली में यहाँ पे वो जो स्टेटस विंडो था वो अपेयर हो गया था और उस बीस्ट का जो लेवल है उसको दिखाया जा रहा था। इसी वजह से जो हमारा एमसी है वो भी शौक में आ जाता है। बीस्ट का लेवल दिखाया जाता है कि सिल्वर मून मार्क होता है, ब्लड लाइन का टैलेंट होता है इंफीरियर लेवल का यहाँ पे, और उसका जो स्पीड टैलेंट है वो प्राइमरी लेवल पे है अभी के लिए। ये देख के जो एमसी है वो कहते हैं क्या ये बीस्ट का टैलेंट है। तभी हम देखते हैं वो जो बीस्ट होता है वो पूरी तरह से मरा नहीं होता है। ये देख के जो हमारा एमसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँ उसको लगा कि यहाँ पे एक चांस हो सकता है कि मैं इसका जो टैलेंट है उसको कॉपी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं टीम का जो कैप्टन था वो चिल्ला के सबको कहते हैं हे तुम लोग पीछे की तरफ देखो। तभी हम देखते हैं बाकी जितने भी बंदे थे वो लोग भी शॉक हो जाता है और पीछे की तरफ देख के, यानी कि हम देखते हैं वो जो बीस्ट था वो वहाँ से भागने का कोशिश कर रहा था, वो अभी तक मरा नहीं था। तभी हम देखते हैं वो जो बीस्ट है वो काफ़ी जोरों के साथ रोल करते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो सारे के सारे जो मार्शल आर्टिस्ट था वो उसके सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं कैप्टन का जितना भी साथी होता है वो लोग भी चिल्ला के कैप्टन को कहते हैं कि कैप्टन अभी हमें क्या करना चाहिए, ये बीस्ट तो अभी तक मरा नहीं है। तभी जो कैप्टन है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी बहुत कमज़ोर है, इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ये अभी के लिए हम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता है। तभी वो जो कैप्टन था वो पीछे मुड़ के जो हमारा एमसी है उसको कहता है हे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन हमारा जो एमसी है वो अभी तक यहाँ पे ही खड़ा था उस बच्ची के साथ। तभी जो कैप्टन था वो और भी गुस्से में कहता है क्या तुमने मेरी बात को नहीं सुना है, तुम अभी तक यहाँ पे खड़े क्यों हो, निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। तभी हम देखते जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि यही तो मेरा टाइम है। तभी हम देखते जो हमारा एमसी होता है वो काफ़ी फास्टली मतलब काफ़ी क्विकली जाके सीधा ही उस जो बीस्ट है बीस्ट का ऊपर अपने जो पंच का पावर है उसको अपने पंच में जमा करके सीधा उस बीस्ट का ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो जो बीस्ट है वो भाग नहीं पाता, वो वहाँ पे गिर जाता है। तभी हमें हमारे एमसी का जो विंडो स्टेटस है उसको दिखाया जाता है। यहाँ पे आता है कि तुमने सक्सेसफुली इस बीस्ट का टैलेंट को कॉपी कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एमसी होता है वो अभी भी नहीं रुकता, वो अपने पंच को रेडी करते हुए वापस से उस बीस्ट का ऊपर हमला करने चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो एमसी है वो काफ़ी लंबा चौड़ा एक जंप लगा के सीधा ही उस बीस्ट का ऊपर जाके लैंड करता है और वो अपनी जो पंचेस है उसको फिर से उस बीस्ट का ऊपर ही एकदम धमाधम मारने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे एमसी का लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही डेविल लुक दे रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो बीस्ट है उसका भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एमसी है वो लगातार उस बीस्ट का ऊपर हमले किया जा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा एमसी का सिस्टम होता है वो भी लगातार जो हमारा एमसी है उसको नोटिस दे रहा होता है कि तुमने इसका जो टैलेंट है उसको सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। बार बार यही नोटिस आ रहा था, लेकिन जो हमारा एमसी है वो रुकता ही नहीं है, उस बीस्ट को लगातार मारे जा रहा था जब तक कि वो बीस्ट मर ना जाए। तभी हम देखते हैं वो जो कैप्टन होता है वो कहता है कि अभी ये मर चुका है, एनफ छोड़ो इसे। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है इस बारे में कि ये मर चुका है। हम देखते हैं जो हमारा एमसी है उसका हाथ भी खून से लाल हो गया होता है, उस बीस्ट का जितना भी ब्लड था वो भी हमारा एमसी का हाथ में लग गया था। यहाँ पे फिर से हमें दिखाया जाता है कि एमसी को इसीलिए पता चल गया था कि ये बीस्ट मर चुका है, क्योंकि उसका जो स्टेटस विंडो था उसने उसको पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि तुमने इस जो बीस्ट है इसका टैलेंट को सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। तभी देखते हो जो कैप्टन होता है वो भी सबको कहता है ठीक है चलो इस जगह को साफ़ करने का वक्त आ गया, इस जगह को साफ़ करो। हम देखते हो वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि हाँ ठीक है कैप्टन, हम इस जगह को साफ़ कर रहे हैं। और जो वहाँ पे लेडी आर्चर था उसको कैप्टन जो था वो कमांड देता है कि तुम जाके उस बच्ची को संभालो, और वो लेडी भी कहता है ठीक है कैप्टन, और वो चला जाता है सीधे उस बच्ची के पास। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है ठीक है अब यहाँ पे सब क्लियर हो चुका है, हम अभी यहाँ से जा सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सिटी का सीन, जहाँ पे जो हमारा एमसी है वो अपने घर आ जाता है और अपने हाथ को धुलाने लगता है, और वो कहता है मुझे अपने हाथों पे लगे हुए खून को जल्दी से जल्दी धोना होगा, क्योंकि जो यू है उसका सिस्टर वो देखने से यहाँ पे शायद से कोई हंगामा हो सकता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पे ख़त्म। तो हे गाइस, मैंने अपने चैनल पे 3 एनीमे मांगास को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इनमें से कोई एक ज़्यादा ही पसंद आया हो तो आप उसका नाम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसका भी जल्दी लेके आ जाऊँगा। और आप जिस मांगा का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे उसका भी नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी उसको भी एंजॉय कर पाए। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।